तो आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो कहाँ रहा है उसी पार्ट को पकड़ लेते हैं। तो ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो रहा है। तो ये हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम वर्ल का नाम है, यानी ग्रुप, गुच्छे का नाम है। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो इसे स्टेमन कहते हैं। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसके ग्रुप को, वर्ल को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस स्टेमन में ही हो रहा है, पर कहाँ? तो ये हमारा एक इंडिविजुअल स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक फिलामेंट और एक होता है एंथर। पर हमें एंथर से मतलब है क्योंकि एंथर के अंदर ही जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है वो हो रहा है। और एंथर क्या है? एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है और दोनों ही लोब एंथर के एक स्टेराइल टिश्यू के मदद से जुड़े हैं जिसे कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है? एक स्टेराइल टिश्यू है, एंथर के दोनों ही लोब को जोड़ कर रखता है। ये देखो, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। ये दोनों ही लोब एंथर के जुड़े हुए हैं किसकी मदद से? टिश्यू की मदद से, जिसे कहते हैं कनेक्टिव। अब जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि ऐसे चौड़े चौड़े में एंथर को काटेंगे और ऊपर से झांक कर देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर को काटेंगे तो एक एंथर का ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। दोनों ही लोब को जोड़कर रखा है एक स्टेराइल टिश्यू ने जिसे कहते हैं कनेक्टिव। अब ये एक लोब, दूसरा लोब, दोनों ही लोब में दो सर्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी ओवरऑल 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर। और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब मैंने यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया निकाल दिया है। जो इस माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रहा है वही इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो चलो पढ़ते हैं। यानी कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है ये एंथर में तो हो रही है, पर एंथर में भी कहाँ हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रही है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर टिश्यू पाया जाता है जिस टिश्यू को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये टिश्यू है तो सेल्स का बना हुआ होगा। खूब सारी डिप्लॉइड सेल्स यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो चाहे पॉलन मदर सेल बोलो, कि ढेर सारी डिप्लॉइड सेल एक टिश्यू बनाती है जिसे कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। कहाँ पे? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब मैंने यहाँ एक सेल निकाल लिया है डिप्लॉइड सेल, जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो या पॉलन मदर सेल बोल दो। एक सेल मैंने यहाँ निकाल लिया इस टिश्यू का। अब देखो ये क्या काम कर रहा है। जैसे ये एक सेल काम कर रहा है ना, वैसे ये सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल वही काम कर रहे हैं इस माइक्रोस्पोरेंजिया में। सेम वैसे भी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये जो डिप्लॉइड सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है, ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन करेगा। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि मियोसिस के दौरान जब सेल डिवाइड करता है तो उसका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। यानी कि पहले डिप्लॉइड था, तो जब मियोसिस किया तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में तब्दील हो गया। माइक्रोस्पोर मदर डिप्लॉइड सेल, या फिर कह दो पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड सेल। जब इसने मियोसिस की तो ये दो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में तब्दील हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि कर गया। और यहाँ पे दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम तुम्हें इस माइक्रोस्पोर मदर सेल स्लैश पॉलन मदर सेल में देखने को मिलेगी। अब क्योंकि दो बने तो माइक्रोस्पोर डायाड कहेंगे। अब हमें भी पता है जो मियोसिस होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यानी मियोसिस तो एक ही बार होगी पर 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो मियोसिस 1 हुई, 2 सेल मिली। अब जब मियोसिस 2 होगी तो फिर कितनी सेल मिल जाएगी? 4 सेल मिल जाएगी। तो ओवरऑल मियोसिस तो एक ही बार हुई, लेकिन हमें कितनी सेल्स मिली? 4 भाई। पहली मियोसिस 1 हुई तो 2 सेल मिली, फिर इनमें मियोसिस 2 हुई तो 4 सेल मिल गई। तो या कह सकते हो इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर शुरू में आ जाओ तो कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी? मैंने एक ली।
इसने क्या किया, मियोसिस किया। मियोसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होती, 2 स्टेप में, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 किया तो 2 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने, जिसे हम माइक्रोस्पोर डायाड कहते हैं क्योंकि 2 बने। उसके बाद जब मियोसिस 2 हुई तो यही 2 सेल फिर डिवाइड किए, आगे चल के कितने सेल बन गए, 4 सेल बन गए। तो यानी कि यहाँ कह सकते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। तो इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर्स का बनना। कैसे बनना? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो कि डिप्लॉइड सेल है। कैसे? मियोसिस करके। इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि जितने भी सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के, जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड सेल, पॉलन मदर सेल, डिप्लॉइड सेल, ये सब क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। कंफ्यूज मत होना, माइक्रोस्पोर मदर सेल को तुम पॉलन मदर सेल भी कह सकते हो, ठीक। तो ये सारे सेल, सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। और मियोसिस करने के बाद हमें कितनी सेल्स मिल जाएंगी, 4 माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड सेल मिल जाएगी। इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर तुम इसे डिफाइन करना होगा तो तुम कहोगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इसके अंदर के जितने भी सेल्स हैं ये सब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे। तो एक डिप्लॉइड सेल है वो 4 माइक्रोस्पोर्स बना रहा है, 2 होंगे तो कितने बनाएंगे, 2 × 4 8 बनाएंगे। भाई एक 4 बना रहा है तो 2 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे तो 8 बनाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है स्लैश पॉलन मदर सेल है, वो मियोसिस कर रहा है, सारे के सारे 100 के 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल मियोसिस कर रहे हैं, तो वो कितने माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, ये आप मुझे इसका आंसर बताओ। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया के रिस्पेक्ट में हमने स्टडी कर ली, वैसे ही इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी हो रहा है। तो आई होप तुम्हें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा।